एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में वो सीन देखते जहाँ पर ह्यूजू अपने डैड से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ह्योन-ग्यूक कहता है कि ठीक है, तुम किसे बचाना चाहती हो, अपने आप को या फिर ये एन को। ह्यूजू ये एन का नाम लेती है। इसके डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर उसको डिवोर्स दे दो। जब उसे पता चलेगा कि मेरी वीकनेस जा चुकी है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा और वो फाइट बैक करेगा। ह्यूजू कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे खुद को बचाना है तो इस केस में क्या होगा। ह्योन-ग्यूक ने कह दिया था कि इस केस में भी तुम्हें ही डिवोर्स ही देना होगा। प्रेजेंट के सीन में देखते जहाँ पर ह्यूजू येन के पास आती है और इसे हग कर लेती है। येन पूछता है कि क्या हुआ, क्या ये कोई गिफ्ट है। ह्यूजू कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, अब हम अलग अलग रहेंगे। येन कहता है कि अचानक से क्या हुआ। ह्यूजू बताती है कि जल्दी हमारी कंपनी को ऑडिट किया जाएगा, इसलिए मेरे डैड बीमार हो गए थे। मैंने ये सब पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन अब मैं इसे आसानी से खोना नहीं चाहती। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि मैं उत्तराधिकारी बन जाऊं, लेकिन अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है। येन इसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या ये रैंग ने कुछ कह दिया है, लेकिन ह्यूजू चिल्लाती है और कहती है कि वो मुझे कुछ भी कहे, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरा कोई भी ऑनर नहीं है, तो मैं उससे नहीं डरती। येन ह्यूजू से कहता है कि ऐसा मत करो। ह्यूजू इससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर बांध कर नहीं रखोगे, इसलिए मुझको जाने दो। रात को ये एन को देखते जो अपने भाई के क्वार्टर में आता है और यहाँ पर रोने लगता है। पास के सीन को याद करता है कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी बातें की थी। ये एन अपने भाई से कहता है कि भाभी आप पर भरोसा करती है, आपको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन इसका भाई हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, लेकिन मुझे इस बात पर डाउट है। ये एन अपने भाई से कहता है कि तुम डरपोक हो। इसका भाई कहता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरी तरह कभी मत बनना। सुबह ये एन को देखते जो अपना काम कर रहा था, तभी यहाँ पर ह्यूजू आती है। ये एन से पूछते है कि क्या तुम रात भर काम कर रहे थे, वो भी हाँ भरता है। बाद में ह्यूजू कुछ नहीं कहती। ये एन इसको देखता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। ह्यूजू इससे कहती है कि मैं काउंसलिंग हॉल में जाना चाहती हूँ ताकि अपने डिवोर्स के बारे में वहाँ पर बात कर सकूँ, मुझे इसकी परमिशन दे दो। ये एन कहता है कि ठीक है, तुम जो भी करो तुम्हारी मर्जी। हाईजुंग बाहर चॉय ह्योन से बात करती है और कहती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, वो डिवोर्स लेने वाले हैं, अचानक से ये सब कैसे हो गया। चॉय ह्योन ये सीन याद करता है कि जब ह्यूजू अपने डैड के पास वापस आ गई थी और गाड़ी में उससे बात कर रहा था, उसने कह दिया था कि मैं उसको डिवोर्स देना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा करने पर इस प्रकार मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी। हाईजुंग इससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि हुआ क्या था, लेकिन चॉय ह्योन ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता। तभी हाईजुंग के पास ये एन कॉल करता है, कुछ करने के लिए कह रहा था। अगले सीन में देखते सभी काउंसलिंग हॉल में आ रहे थे। संगवॉन कुछ बताने वाला था, लेकिन ह्यूजू इसकी बात को काट देती है और फिर अपनी बात को रखती है, बताते हैं कि हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं। पब्लिक को लगता है कि मैंने इवेंट में आग लगा दी थी, मुझे पॉइजन दिया गया था, लेकिन मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, इसलिए मुझसे मेरी सारी पावर ले लो और ये सब होने के बाद मेरी जांच में आसानी होगी। जियोंगवू की ओर देखती है और कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना, वो भी हाँ भरता है। ह्यूजू इनसे कहती है कि ये एन की कोई गलती नहीं है, ये सब होने के बाद ये एन अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। दूसरी ओर टीजू और डायोंग को देखते जो मीडिया के पास आ गए थे, जहाँ पर टीजू बहुत ही नर्वस होता है। डायोंग कहती है कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि ऐसा करने के लिए ह्यूजू ने कहा है, सिर्फ तुम ही हो जो कि कर सकते हो। टीजू बाद में स्टेज पर आता है और उनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगता है। ये ऐसा भी इसलिए कर रहा था ताकि पब्लिक का ध्यान मेरी ओर आ सके। टीजू बताता है कि कैसे ह्यूजू और ये एन प्यार में पागल हो गए थे। मुझे इसके बारे में सब कुछ पहले से पता था, लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी प्यार ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, इसलिए मैंने ही वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाया था ताकि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग इस केस को अलग नजरिया से देख रहे हैं, मैं उन पर मानहानि का केस कर सकता हूं, ये कहकर ही चला गया था। डायोंग भी हाईजुंग के पास मैसेज करती है और कहती है कि हमने यहाँ पर वो काम कर दिया है। जियोंगवू भी येन की ओर देखता है और ह्यूजू से कहता है कि क्या ये येन इस बात से अग्री है, उसका क्या कहना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 2-3 आदमी कुछ ड्रेस लेकर आते हैं। बाद में देखते हैं कि ये ड्रेस होती क्या है। अब ये येन को सिंहासन पर बैठने के लिए कह दिया गया है। एक पूरा शाही आदेश ये यून ने लिख दिया था और ऐसा करने के लिए कह दिया है। हालांकि संगवॉन ऐसा करने के लिए मना करता है
और कहता है कि ये सब नहीं हो सकता, लेकिन ये यानी से कहता है कि क्या तुम शाही कमांड को इग्नोर कर रहे हो। संगवॉन कुछ नहीं कहता। ये यानी सीन याद करता है कि ये सब मैंने कैसे किया। वो सीन याद करता है जहाँ मैं अपने भाई के क्वार्टर में होता हूँ और बॉक्स के अंदर एक आउटफिट को देखता है जो कि पहले इसके भाई ने दी थी। बाद में ये उनके पास आता है और इसे कहता है कि मुझे अपना सिंहासन वापस चाहिए। प्रेजेंट के सीन में आते जहाँ पर ये एन बाहर चला गया था। ह्यूजो साथ में आती है, इसको रोकती है। ये एन इसे पूछता है कि अब क्या हुआ, तुमने कहा था कि तुम हार गई हो इसलिए डिवोर्स देना चाहती हो। शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सबसे जो मेन बात थी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये एन अपसेट होकर वहां से चला गया था। ये रैंक को बताया जाता है कि ये एन ने क्या किया। यहाँ ये रैंक बहुत ही गुस्से में होती है, चीजें फेंकने लगती है और कहती है कि ये सब कैसे हो गया, वो भी अचानक से। मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला और मेरे बेटे ने इसके लिए परमिशन कैसे दे दी। मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, बाद में यहाँ पर आ गई थी। हालांकि हम देखते हैं कि ये यून अपने आप को लॉक कर लेता है, डोर ओपन नहीं करता। इसकी मॉम चिल्ला रही होती है, खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में कोर्ट लेडी से कहती है कि डोर को तोड़ दो या फिर यहाँ पर आग लगा दो। ये यून अंदर ही होता जो अपने कानों पर हाथ रख लेता है। वो सीन याद करता है कि कैसे मेरी मॉम मेरे डैड से उस टाइम बात कर रही थी जब पैलेस में आग लग गई थी और मैंने सारी बातें सुन ली थी। तभी जियोंग वो ये रैंक के पास आता है और कहता है कि शांत हो जाओ, चलो बैठकर बात करेंगे। इसको अंदर ले आता है। ये रैंक जियोंग से कहती है कि ये सब कैसे हो गया। तुम जानते हो कि अगर ये यहाँ पर सिंहासन पर बैठ जाता है वो किंग बन जाएगा और ह्यूजो हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाएगी, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जियोंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। ये एन ने एक बार रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और जब ऐसा 3 बार कर लेगा तो वो सिंहासन पर बैठ सकता है, क्योंकि ये एक रूल है। लेकिन तुम्हें ऐसा होने से पहले या तो ये एन को या फिर अपने बेटे को रोकना होगा। ह्यूजो का जो पॉइजन वाला केस है मैं उसे बंद कर दूंगा। ये रैंग इसको देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो भी हाँ भरता है और कहता है कि अपने काम पर लग जाओ। वहीं हम ह्यूजो को देखते जो अपने रूम में होती है। हाईजुंग इसके पास आती है। ह्यूजो पूछती है कि ये एन कहाँ पर है। हाईजुंग बताती है कि वो चला गया है। ह्यूजो कहती है कि चला गया है, ऐसा कैसे गया, उसने अभी शाही आदेश के लिए मना कर दिया था, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। हाईजुंग कहती है कि चिंता मत करो, मैं और चॉय ह्योन उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या तुम सच में उसे डाइवोर्स देने वाली हो। ह्यूजो कुछ नहीं कहती। हाईजुंग के जाने के बाद ह्यूजो रोने लगती है। ह्यूजो बाद में एन के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन ये एन रिसीव नहीं करता। हम ये एन को देखते जो गाड़ी लेकर एक जगह पर आ गया था और यहाँ से पूरी सिटी को देखता है। ह्यूजो के कई सीन को याद करता है जहाँ पर ये एन ने एक बार ह्यूजो से कहा था कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। मुझे पता है कि पब्लिक मुझे कैसे क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम समझोगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हाईजुंग भी चॉय ह्योन से बात करती है और कहती है कि चलो हैंग आउट के लिए बाहर चलते हैं। चॉय ह्योन कहता है कि ये एन के बारे में क्या। अब हाईजुन ये सीन याद करती है कि ये एन ने पहले मेरे पास कॉल कर दिया था और बता दिया था कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ में ये भी ऐड किया था कि मैं बाद में प्राइवेट रेसिडेंस में आ जाऊंगा। चॉय ह्योन इससे कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। हाईजुंग कहती है कि तुमने पहले मुझे बताया नहीं था कि ह्यूजो ये एन को डाइवोर्स देना चाहती है। फिर दोनों हैंग आउट के लिए आते हैं। हान रिवर के पास आते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जहाँ पर हाईजुंग चॉय ह्योन से कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे क्या पसंद है। सच कहूँ तो हान रिवर के पास बैठकर शराब पीना मुझे बहुत पसंद है, तुम बताओ कि कैसा है। चॉय ह्योन कहता है कि मुझे पसंद है। हाईजुंग कहती है कि कौन सी चीज, हान रिवर या फिर अल्कोहल या फिर मैं। चॉय ह्योन शर्माते हुए कह देता है कि मुझे सब कुछ पसंद है। रात को ह्यूजो को देखते जो कि बाहर होती है, बार बार यान के पास कॉल कर रही होती है, मैसेज करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पीछे जिन सुख होती है जो कि उसको ऐसा करते हुए देखती है और बाद में इससे बात करती है, बताती है कि एक बार ही यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारे पास मैसेज और कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हो और मुझे तुम पर भरोसा है। पैलेस के डोर जल्दी बंद होने वाले हैं, तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो। ह्यूजो इससे कहती है कि क्या सच में, वो भी हाँ भरती है। बाद में इसको हक कर लेती है और ह्यूजो यहाँ से भाग गई थी। गाड़ी में आती है, ये एन के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं बीमार हूँ। ये एन कहता है कि मैं प्राइवेट रेसिडेंट में हूँ, मैं कल पैलेस में आ जाऊँगा। अगले सीन में देखते हैं ह्यूजो यहाँ पर आ जाती है। ये एन इसको देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा था कि मैं कल आऊँगा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम बीमार
छोड़ो। अब ह्यूजू कन्फेस करती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। बाद में हक कर लेती है, इसको देखती है, किस करती है और पूछती है कि क्या तुम ये चीज़ पसंद नहीं करते। यियान कहता है कि मैं पसंद करता हूँ। बाद में दोनों फिर से किस करते हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। ह्यूजू साथ में बताती है कि मैंने डाइवोर्स के लिए कहा था, मुझे लगा कि ये सब करने के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। सुबह देखते हैं जहाँ पर ह्यूजू उठ जाती है, लेकिन यहाँ पर यियान नहीं होता। कुछ टाइम के बाद यियान आता है, ह्यूजू को देखता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था। ह्यूजू भी हाँ भरती है। यियान इसे कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मुझे पैलेस में जाना होगा। मैंने एक बार शाही आदेश को मना कर दिया, 3 बार मुझे ऐसा करना होगा, उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा और सिंहासन पर बैठ जाऊँगा। ऐसा करना वहाँ का रूल है। ह्यूजू कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन यियान कहता है कि नहीं, मैं अपने भतीजे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब पास की सीन की बात करता है, साथ में इसको बताता भी है जहाँ पर जब ये अपने भतीजे के साथ होता है, दोनों यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन पास के रूम में ये रैंग होती है जो कि अपने हस्बैंड पर चिल्ला रही होती है। ये सीन हम पहले ही देख चुके हैं। अगले सीन में देखते हैं कि यियान अपने रूम में आता है, लेकिन तभी जिनसो के एक बॉक्स को लेकर आती है, कहती है कि तुम्हारे भाई ने दिया है। बॉक्स ओपन होता है जिसमें किंग की ऑफिशियल ड्रेस होती है। ये समझ गए थे कि यियान का भाई चाहता है कि यियान सिंहासन पर बैठ जाए, लेकिन तभी चॉय ह्योन आता है और यियान से कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। अगले सीन में देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर आग लग जाती है और यियान के भाई की डेथ हो गई थी। प्रेजेंट में यियान रोता है और ह्यूजू से कहता है कि मैं लेट हो गया था, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, मुझे सिर्फ सिंहासन इसीलिए चाहिए ताकि मैं अपने भतीजे को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन पब्लिक को लगेगा कि मैं सिंहासन के लिए लालची हो रहा हूँ। ह्यूजू इससे कहती है कि तुम लालची हो सकते हो, इसे पकड़ती है और कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोनों पैलेस में आते हैं। यियान को बताया जाता है कि ये रैंक तुमसे बात करना चाहती है। बाद में यियान ये रैंक के पास आता है। ये रैंक इस पर चिल्लाती है और कहती है कि सिंहासन छोड़ दो और शाही आदेश को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यियान कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये रैंक उससे पूछती है कि मेरे बेटे ने तुम्हें सिंहासन कैसे दे दिया, तुमने उसके कान भरे होंगे। यियान कहता है कि अब मैंने ऐसा क्या किया, मुझे सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना है और ये अच्छी बात है कि उसने सिंहासन अपने आप ही दे दिया। तुमने पास में जो पाप किए उनके लिए तुम्हें भुगतान नहीं करना होगा। ये रैंक पास की सीन को याद करने लगती है, साथ में इसको बताती है कि मेरे डैड ने मेरे साथ क्या किया था। ये रैंक स्कूल में होती है जहाँ पर पियानो बजाती है, लेकिन इसके डैड ने कह दिया था कि तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी जो कि यियान का भाई होता है। स्कूल में ये रैंक यियान के भाई की फोटो को देखे जा रही थी, तभी यियान ये रैंक से मिलने के लिए आता है। ये इसको देखकर स्माइल करती है। ये रैंक का पहला प्यार यियान ही होता है। अब ये रैंक प्रेजेंट में बताती है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए कौन कौन सी चीजें सेक्रीफाइस की थी, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्या तुम एक बार के लिए सिंहासन नहीं छोड़ सकते। यियान मना कर देता है और कोर्ट लेडी से कहता है कि 3 दिनों के लिए बाहर नहीं आ सकती, इसे अपने रूम में ही रहना होगा, कोई भी इंसान मिलने के लिए नहीं आ सकता। रात को संगवॉन को देखते जो अपनी बेटी के पास कॉल करता है, बताता है कि यियान किंग बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ऐसा होने पर वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। ये रैंक कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, 3 दिन के लिए मैं यहाँ पर बंद हो गई हूँ। संगवॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन ये रैंक कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, मिलने पर भी रोक लगा दी गई है। मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। वैसे भी ये एन ने कह दिया था कि मुझे अपने पापों के लिए भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन संगवॉन कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकती हो, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लानिंग है। ये रैंक अपने डैड से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन इसका डैड इसको नहीं बताता। कुछ टाइम के बाद संगवॉन को बताया जाता है कि आपके पास एक विजिटर है। बाद में देखने के लिए आते हैं कि ये कौन होता है और हम देखते हैं कि ये जियोंग वू है। अगले सीन में पैलेस में देखते हैं जहाँ पर ये हैन को रेडी कर दिया जाता है, किंग की ऑफिशियल ड्रेस पहना दी जाती है। दूसरी ओर ये रैंक को देखते हैं, इससे मिलने के लिए ये यून आता है, अपनी बेटी पर चिल्लाती है और कहती है कि अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, तुमने सिंहासन उसको क्यों दे दिया, तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हें सिंहासन पर बिठाने के लिए कौन कौन सी चीजें की थी। लेकिन ये यून रोते हुए अपनी मॉम पर चिल्लाता है और कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता है, जब तुम उस दिन डैड पर चिल्ला रही थी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ये सुनने के बाद ये रैंक शॉक रह जाती है। ये अपनी मॉम के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। ये
अपने बेटे को टाइटली हग कर लेती है। जियोंग वू को भी देखते जो कि पैलेस के बाहर होता है, ये के पास एक मैसेज करता है। दूसरी ओर हम ये रैंक को देखते जो अपने रूम में होती है, अपने डैड की बात को याद करती है कि उसने कहा था कि मेरे पास एक प्लानिंग है। इससे कुछ बुरा आभास होता है। ये के पास कॉल करना चाहती है, ये सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करता। हालांकि जियोंग वू के मैसेज को देखता है जहाँ पर उसने कहा था कि सियासन हॉल में जाने से पहले तुम काउंसलिंग हॉल में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ह्यूजो चॉय ह्योन के साथ अपना काम कर रही होती है, जहाँ पर इससे पूछती है कि जब मैं क्वीन बन जाऊंगी क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। चॉय ह्योन हाँ भरता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग हियान को लाइक करते हैं, वो तुम्हें भी लाइक करेंगे। लेकिन ह्यूजू कहती है कि रहने दो, मुझे पता है कि मुझे कोई लाइक नहीं करता, मेरे सारे हेटर्स है। ह्यूजू के पास टेजू कॉल करता है और कहता है कि अब मुझे बताओ कि आगे क्या करना है, क्या डैड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दे। लेकिन ह्यूजू मना कर देती है और कहती है कि तुम हो कहाँ पर, क्या घर पर हो कि डैड तुम्हारे साथ है। लेकिन टेजू मना कर देता है। ह्यूजू कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हम फेस टू फेस बात करेंगे। रात को देखते जहाँ पर ह्यूजू पैलेस से बाहर जा रही थी, सामने संगवॉन होता है जो कि इसको ग्रीट करता है। ह्यूजू एक पल के लिए इसको देखते, लेकिन तभी काउंसलिंग हॉल में दो बड़े धमाके होते हैं। ह्यूजू डर जाती है, देखने के लिए आती है जहाँ पर बाहर हाईजूंग होती है जो कि पहले से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ह्यूजू इससे पूछती है कि ये एन के बारे में क्या। हाईजूंग कहती है कि ये एन अंदर ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।